लगता है पूरे राजस्थान के तमाम राजनीतिक मुद्दे सिमटकर अब पूर्वी राजस्थान पर केंद्रित हो चुके हैं और पूर्वी राजस्थान के इन मुद्दों पर राजस्थान की भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में अगर इन मुद्दों के हल जल्दी नहीं खोजे गए तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती है, चाहे वह राजनीतिक मुद्दे व्यक्तिगत हो, चाहे वह क्षेत्रीय मुद्दे हो, चाहे वह जिले का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो। तमाम मुद्दे इस वक्त पूर्वी राजस्थान में सिर उठा रहे हैं और सिर उठाए हुए इन मुद्दों से फिलहाल राजस्थान सरकार निपट नहीं पा रही और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई समन्वय की कमी ऐसी बन रही है जिस वजह से बातचीत नहीं हो रही। बातचीत नहीं होती है तो समाधान लेट होता है। जितना समाधान जिस बात का लेट होता चला जाएगा वह समस्या खड़ी कर देता है और यही हो रहा है। चाहे पांचना बांध के पानी का मुद्दा हो वह लगातार गर्मा रहा है। अब जाट आरक्षण आंदोलन जो भरतपुर का है, लंबी चली आ रही मांग है, उसे लेकर हुंकार रैली हो रही है और निश्चित है कि यह मांग ऐसी है जिसे पूरी किया जाना राजस्थान सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि यह राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का जिला है, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के जाट है, राजस्थान की मांग है, अगर इस मांग पर कोई समुचित हल नहीं निकलता है तो यह भी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हालांकि इस मुद्दे का असर 3 से 4 जिलों में ही होता है, लेकिन इसका असर आगे चलकर पूरे राजस्थान पर भी हो सकता है क्योंकि जाट राजनीति इससे प्रभावित होती है। इससे पहले पांचना का मुद्दा जैसा आप जानते हैं कि लगातार सिर उठाए हुए है और अभी तक राजस्थान सरकार को जो कोशिशें करनी चाहिए थी, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि आखिरकार सभी पंच पटेलों को बिठाकर बात क्यों नहीं कर रही सरकार। खुद मुख्यमंत्री उस एरिया से आते हैं, इसके बावजूद अगर ये मुद्दा गरमा रहा है, बाद में सौहार्द बिगड़ेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं। यह मुद्दा चल ही रहा है। अब जाट आरक्षण आंदोलन का मुद्दा है। जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर 22 जून यानी कि कल बड़ी पंचायत होने वाली है भरतपुर में और यह पंचायत होगी। उस पंचायत में भाषण होंगे, बयान होंगे और उसके बाद में घोषणाएं होंगी। क्या होंगी, क्या समाधान की बात होगी, आगे चलकर क्या होगा, लेकिन इस पूरी पंचायत के लिए पूरी ताकत के साथ में भरतपुर, धौलपुर, डीग और आसपास के क्षेत्र के जाटों में लगातार छोटी छोटी पंचायतें हो रही है और सबको बुलाया जा रहा है, ताकत दिखाने की बात हो रही है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के संयोजक है, नागौर के सांसद है, वे भी इस महापंचायत में जा रहे हैं और निश्चित है वे जाएंगे, काफिले के साथ जाएंगे तो माहौल तो यहीं से बन जाएगा। माहौल बनते बनते फिर भरतपुर तक पहुंचेगा। भरतपुर में वह पंचायत होगी, वहां भाषण होंगे। क्या भाषण होंगे, क्या बयान होंगे, कल सामने आएंगे। लेकिन यह जो मांग है भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण की, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की, केंद्र की अनुसूची में शामिल कराने की, यह बहुत बड़ी मांग है और यह मांग आज से नहीं बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और किसी को पता नहीं हो तो 2013 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री काल में भरतपुर और धौलपुर के जाटों के आरक्षण का जो मामला था केंद्र की सूची में शामिल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में 2015 में यह जो केंद्रीय अनुसूची में जाटों का आरक्षण था भरतपुर धौलपुर का, वह खत्म हो गया। उसके बाद 2024 में आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, रेल की पटरियों पर जाट बैठ गए थे। उसके बाद में राजस्थान सरकार और संघर्ष समिति के बीच में चर्चा हुई थी, कुछ समझौते हुए। समझौते के बाद में वह आंदोलन समाप्त हो गया था, पटरियां जाटों ने छोड़ दी थी, लेकिन उस समझौते का पालन नहीं हुआ। अब कई दिनों से ये जाट आरक्षण आंदोलन की लड़ाई फिर सिर उठाए है, फिर जगह जगह पंचायतें हो रही है, मांग उठ रही है और इस मांग को लेकर अब महारैली, महापंचायत हो रही है भरतपुर में। निश्चित है कि आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जो जाट आरक्षण का मुद्दा, खास तौर पर आपको याद होगा वाजपेयी सरकार के समय भी यह जाट आरक्षण का मुद्दा उठा था राजस्थान में और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर में घोषणा की थी। उसके बाद में जाटों का जो वोट बैंक है, जो मजबूत वोट बैंक है, वो भाजपा की ओर मूव कर गया था और भाजपा को इसका फायदा हुआ था। लेकिन उसके बाद में भरतपुर और धौलपुर के जाटों के आरक्षण का मामला उलझ गया। आज भी वह मामला उलझा हुआ है और इस उलझे हुए मामले को सुलझाया जाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि लंबे आंदोलन के बाद में कोई हल आज तक नहीं खोजा जा चुका है और हल सीधा सीधा है। जाटों की मांग है केंद्र की अनुसूची में हमारा आरक्षण शामिल हो। यूपीए सरकार ने शामिल कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में वह कैंसिल हो गया। 2024 में आंदोलन हुआ, फिर समझौता हुआ, लेकिन समझौता हुआ उसका पालन नहीं हुआ। अब वही मांग फिर आ गई है। निश्चित है कि जाट आरक्षण आंदोलन की लड़ाई भले ही ये 2 जिलों की है, लेकिन इसका असर दूरगामी हो सकता है राजस्थान की राजनीति पर, क्योंकि जाट राजनीति में
अगर एक जगह से कोई आवाज उठती है किसी दल के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, तो उसका असर व्यापक हो जाता है। और भरतपुर धौलपुर का असर सिर्फ राजस्थान पर नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर पड़ता है, हरियाणा पर भी पड़ता है, और यह बात सरकार को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी। लेकिन इसके बावजूद इस मांग का कोई समुचित हल नहीं मिल पा रहा, और नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आक्रोश भड़कता है। आक्रोश भड़कता है तो वर्तमान में जो सरकार होती है, जिस समय जो सरकार होती है, जिसके सामने ये आंदोलन खड़े होते हैं, असल समस्या उस सरकार के सामने खड़ी होती है। और निश्चित है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार के सामने इस वक्त पूर्वी राजस्थान का जो मुद्दा है, मैंने पहले कहा ईआरसीपी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। अभी ये तय मान के चलिए, अभी पांचना का बांध का जैसे मुद्दा चल रहा है, पानी का मुद्दा है, क्योंकि पानी सबको चाहिए। कैसे बंटवारा होगा, कैसे नहीं होगा, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार पांचना के मुद्दे को लेकर अभी तक कोई स्थायी हल नहीं खोज पाई है। और जिस तरह से इन दिनों आंदोलन चल रहा है, एक दूसरे को देख लेने की बातें हो रही है, चेतावनी भरे वीडियो आ रहे हैं, चेतावनी भरे सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, दोनों ओर से जातिगत जो वैमनस्य है, जातिगत जो टकराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से जो मैंने कहा पहल होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है। दोनों पक्षों को बिठाकर बात नहीं हो रही है। कुछ व्यक्तिगत राजनीतिक मुद्दे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का हो सकता है, हरीश मीणा का होता है, सचिन पायलट का हो सकता है, विजय बैंसला का हो सकता है, लेकिन उसका हल तो राजस्थान सरकार को खोजना है। अगर दोनों ओर को बिठाकर बात नहीं होगी तो निश्चित ये तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को होगा, राजनीतिक लोगों को ही होगा। यह मुद्दा सुलझे नहीं सुलझे, उससे पहले जाट आरक्षण का मुद्दा खड़ा हो गया है। अब आप सोचिए, सरकार दो तरफा दबाव झेलेगी। एक तरफ पांचना बांध के पानी के मुद्दे को लेकर 28 तारीख को बड़े आंदोलन की धमकी है, चेतावनी है, और कहा जा रहा है जो भी कुछ होगा उग्र आंदोलन होगा, फिर उसमें जो कुछ भी होगा, जनहानि होगी, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये चेतावनियां आ रही हैं। उधर से कहा जा रहा है कि पांचना बांध का एक बूंद पानी भी हम नहीं जाने देंगे। यह टकराव की स्थिति बन रही है। लेकिन सरकार की जो पहल है, जिस तरह की पहल होनी चाहिए थी, अभी तक देखने को नहीं मिली। विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना है कि कोई भी समस्या है जिसका समाधान बातचीत से हो सकता है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं समाधान खोजा जा रहा है, और क्यों सौहार्द बिगाड़ने की स्थितियां बन रही है। और अगर ये सौहार्द बिगड़ गया तो सबके लिए नुकसानदायक होगा। ये बार बार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी पहल नहीं कर रही। इधर यह आंदोलन इतना ज्यादा हो गया, तनाव भरा माहौल है, उधर जाट आरक्षण आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो आप तय मान के चलिए, टोंक से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली, हिंडोन, बेर, बयाना, भरतपुर तक अगर आंदोलनों के नाम पर जगह जगह महापंचायतें होंगी, कहीं पांचना के मांग पर, कहीं पानी चाहिए, कहीं आरक्षण चाहिए, यह मांग बढ़ेगी और बढ़ेगी तो आंदोलन होंगे। तो चूंकि 2028 अब नजदीक है, आधा कार्यकाल सरकार का हो चुका है, और जो जो चुनाव नजदीक आएगा, अभी ये मुद्दे दो जगह से उठ रहे हैं, एक जगह आरक्षण का, एक जगह पानी का है, लेकिन उसके बाद में स्थानीय मुद्दे और उठेंगे, क्योंकि जो जो चुनाव आता है, हर क्षेत्र का, हर जिले का, हर विधानसभा क्षेत्र का अलग मुद्दा होता है। वह मुद्दा लेकर लोग आंदोलन पर आएंगे, और अगर बड़े मुद्दों पर ही सरकार निपटने में विफल हो जाती है, फिर छोटे छोटे मुद्दे उनसे जुड़ते चले जाते हैं, तो सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक एक समस्या से निपटना सरकार के लिए संभव नहीं होता। इसके बावजूद फिलहाल सरकार के अंदर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उस क्षेत्र के, वे जनप्रतिनिधि भी इस वक्त चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई किसी मुद्दे पर आगे बढ़कर सरकार से न मांग कर रहा है। एकमात्र किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन उन्होंने भी चिट्ठी जो लिखी है वह चेतावनी भरी है। उनका कहना है सीधा सीधा कि समझौता करा दीजिए, समाधान करा दीजिए, वरना आंदोलन में कूदना पड़ेगा। वह कोई समाधान की स्थितियां नहीं बना रहा, लेकिन इसके बावजूद सरकार किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़कर दोनों तरफ के बुलाकर बातचीत नहीं करना चाहती। अब देखना यह है कि इधर पांचना का मुद्दा गरमाया हुआ है, उधर जाट आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। कल महापंचायत होगी, महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है जो जाट समाज से जुड़े हैं, वे कह रहे हैं हमने अगर आंदोलन की अनिश्चित काल की घोषणा कर दी तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में सरकार को पहले आगे बढ़कर चर्चा कर लेनी चाहिए और हमारी जो मांग है केंद्र से पूरी करवानी चाहिए। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि इस मांग को पूरी करवाया जाना बहुत आसान काम नहीं है सरकार के लिए भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दखल पहले हो चुका है और सरकार अच्छी तरह से जानती है जैसे ही फिर से
इस मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया, हो सकता है ये फिर कानूनी पचड़ों में उलझ जाए। ऐसे में समाधान क्या होगा, असल बात यह है। लेकिन अब यह महापंचायत कल होगी। निश्चित है कि जिस तरह से ताकत जुटाने की बात हो रही, तमाम लोगों को वहां बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है अपनी ताकत दिखाओ, एकता दिखाओ, और ये एकता कल जब दिखेगी उसके बाद में सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है। लेकिन क्या सरकार इन मुश्किलों से निकलकर कोई हल खोज पाएगी, या फिर आने वाले चुनाव जो है, चूंकि पंचायत चुनाव सर पर है, निकाय चुनाव सर पर है, उससे पहले ये आंदोलन हो रहे हैं, अगर ये आंदोलन नहीं निपटे और चुनाव आ गए तो निश्चित है कि समस्या हमेशा मौजूदा सरकार के सामने होती है। मौजूदा सरकार को उन समस्याओं से निपटना होता है, लोगों के जवाब देने पड़ते हैं, और अगर आंदोलन नहीं निपटते, आंदोलन बढ़ते हैं, तो सरकार के पास जवाब नहीं होता, सरकार के जनप्रतिनिधियों के पास जवाब नहीं होता, और जवाब नहीं होता तो सरकार को कहीं ना कहीं मात खानी पड़ती। ऐसे में देखना यह है कि जो पूर्वी राजस्थान इन दिनों पांचना पानी के बांध के मुद्दे पर गरमाया हुआ है, और अब जाट आरक्षण आंदोलन का मुद्दा गरमा गया है, महापंचायत होने जा रही है, इन दोनों बड़ी समस्याओं से सरकार कैसे निपटती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर इन बड़े मुद्दों पर सरकार जल्दी समाधान का रास्ता नहीं खोजेगी तो अलग अलग जिलों से बहुत सारी समस्याएं जिन्हें लेकर आंदोलन खड़े हो सकते हैं, और एक साथ कई आंदोलन खड़े होना सरकार के लिए कई मोर्चों पर लड़ने जैसा होता है, और वह बड़ा मुश्किल दौर किसी भी सरकार के लिए हो सकता है। ऐसे में देखना यह है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कही गई बातों के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कोई समाधान का रास्ता खोजने के लिए दोनों पक्षों को पांचना बांध के मुद्दे पर बुलाकर चर्चा करते हैं, आंदोलन खत्म कराने की ओर कदम बढ़ाते हैं। और क्या जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर भरतपुर में जो हुंकार हो रही है, उस हुंकार के बाद में जो भी मांग होती है, उस मांग को पूरी करवाने के लिए क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चूंकि खुद भरतपुर से हैं, वे आगे बढ़कर केंद्र से कोई चर्चा करते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में जो बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं, इनकी गूंज राजस्थान की राजधानी तक होगी, प्रशासनिक अमलों में होगी, राजनीतिक अमलों में होगी, तो निश्चित है कि सरकार को कई मोर्चों पर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।